And in this lecture, we will discuss about combination of errors. Combination of errors. So we may have a single physical quantity to measure. To get any specific physical quantity, we have to measure the quantities of different physical quantities. कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी से मेजरमेंट में जैसे अगर कोई लेंथ का मेजरमेंट करना हुआ तो दैट इज सिंगल क्वांटिटी, जस्ट टेक वन स्केल एंड जस्ट मेजर द लेंथ, एरर विल बी सिंगल वन. लेकिन कहीं कहीं पर फिजिकल क्वांटिटीज जो है दैट इज एक्चुअली सम टाइप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के कैलकुलेशन के लिए वी नीड सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज टू मेजर. मीन्स इफ वी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी, if we have any physical quantity z कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसे हमें मेजर करनी है, टू बी मेजर्ड, एंड दिस z may be एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो सकता है, एंड दिस z may be equal to this z is equal to two different physical quantities a plus maybe ऐसे लिख सकते हैं, maybe derived from two different, two or more ऐसा लिख सकते हैं, two or more different physical quantities. Like A, AR and A. So हमारे पास कोई Z physical quantity, single physical quantity, which is actually a derived quantity and which is derived by two or more physical quantities. Here we are taking two physical quantities A and B. अब जब दो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एरर्स भी हमारे पास इन दोनों में अलग अलग होगा. हमें ये जेड कैलकुलेट करना है. सो जेड के कैलकुलेशन में वी हैव टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी. सो इंडिविजुअली देयर विल बी एरर इन ए एज वेल एज इंडिविजुअली देयर विल बी एरर इन बी. दोनों में अलग अलग एरर होगा क्योंकि हम दोनों को अलग अलग मेजर कर रहे हैं. तो हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या होगा कि इन दोनों में अलग अलग एरर हो रहा है. सो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट जेड पर कितना एरर होगा. जेड इज अ सिंगल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस ए एंड बी टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, एंड इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर हमसे हो रहा है, एनी टाइप ऑफ एरर देयर में भी. तो जेड में एग्जैक्ट टोटल एरर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करनी है. एंड लेट द एब्सोल्यूट एरर in A is delta A, and in the measurement of B is delta. Anyway, so इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया है ना. So we have a single physical quantity which is actually the derived quantity, and it is derived from these two physical quantities A and B. इन दोनों से derive किया जाना है. Means इसको calculate करने के लिए we have to measure A and B, और during this measurement of A and B the total errors that is introduced here is delta A, this is the absolute error, and delta B in the absolute error in the measurement of B. Now let if the physical quantity z may be, अब ये z की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है. सो लेट्स से फर्स्ट दिस z इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस b. तो एक फार्मूला भी हो सकता है कि दोनों को समेशन के फार्मूला,
या ये दिस सेकंड दिस z में भी that subtraction of these two physical quantities means all physical functions we can use to get this value of z. And third, this z may be a multiplied by b, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और this z may be division of b. And fifth, this z may be in the power of a or power of b or power n. So now individually we will calculate the errors in this physical quantities along with this mathematical functions. प्लस करने से क्या होगा, माइनस करने से क्या होगा, डिवाइड करने से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा. एंड दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि इन डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन 1 or 2 problems are related to this 5 combinations. प्लस करने से क्या होगा, माइनस करने से क्या होगा, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी दे देते हैं और एरर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो तुम्हें आना चाहिए कितना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू डिराइव व्हाट विल बी द टोटल एरर्स इन z. So we will take that z is equal to a plus b. When this z is actually the summation of two physical quantities a and b. Where errors, absolute errors, in A is delta A and in B is delta B. We have defined this. So delta A और delta B ये absolute errors हैं दोनों measurement में. So the measured value that z prime this is equal to z plus delta z means the total error जो होगा that will be z plus delta z, and we have to calculate this delta z. So this z prime this is actually equal to a plus minus delta a. हमने अब यहाँ पर errors को यहाँ पे include कर लिया. This z prime is the total calculation we are getting, and this a is taken with this error, and we will take this with plus minus, क्योंकि plus भी हो सकता है minus भी हो सकता है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसको plus लें. And plus b will be taken as b plus minus delta b. So z is equal to a plus b. Z prime this is actually the this physical quantity with errors. So a plus minus delta a plus b plus minus delta b. अब एक साथ इसको लिख ले. So this is equal to a plus b, दोनों को एक साथ कर दी, and plus minus delta a and plus minus delta b. One can write this is equal to a plus b plus minus delta a plus delta b. So this is equal to z, this, and this is equal to delta z. So the error will be this. Therefore total error delta z it is equal to plus minus a delta a and plus minus delta b separately. And the maximum error कितना होगा, हम दोनों को जब प्लस लेंगे तो maximum error होगा. So the maximum error, generally maximum error calculate करने के लिए कहा जाता है. So that is equal to delta a plus delta. So हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी z है जिसको हमने दो के समेशन के फॉर्म में लिया. अब अलग अलग दोनों के एरर को जोड़ करके हमारे पास है z प्राइम. दिस z प्राइम इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस. अब इसको सिंपल सा मैथमेटिक्स 6th क्लास का मैथमेटिक्स बोर्ड 2nd 3rd क्लास का मैथमेटिक्स की दोनों a को एक साथ रख दिए. a plus b दिस इज दैट पेरेंट वैल्यू एंड दैट एरर्स आर विद इन समेशन. दोनों को या तो आप कॉमन के फॉर्म में ले सकते हो या चाहो तो यू कैन एलिमिनेट
just leave this particular step. So this is equivalent to z plus minus delta z, and delta z is this. Maximum value अगर हमें लेना है तो we have to take the positive sign of this. Maximum तभी होगा. So this is delta a plus delta b. Now second is in the subtraction of errors in subtraction. तो फिजिकल क्वांटिटी के सब्सट्रैक्शन में इरेज कैसे होगा? सो हियर वी विल टेक दिस z इज इक्वल टू z a माइनस b. यहाँ पर हम z की वैल्यू a माइनस b के फॉर्म में लेंगे. सो एंड दिस z प्राइम इज इक्वल टू दिस वैल्यू वट एवर. यहाँ पे इसको ऐसा माइनस साइन के साथ नहीं लिख सकता मैं क्योंकि इरर माइनस में नहीं होगा. लेट्स सी. सो दिस z प्राइम इज इक्वल टू दिस विल बी विथ माइनस साइन. Okay, so z prime is equal to this a with error, minus sign is here, and b with error. So here this will be with minus sign, दोनों एक साथ ले लिए. This will be with minus sign, दोनों एक साथ ले लिए. Then obviously these two will be also this is with minus sign, this is with minus sign, and this is with plus minus. एंड हियर जब हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं चलिए माइनस को मल्टीप्लाई किए, मैं स्टेप को रिपीट कर देता हूँ, कर देता हूँ. सो ए माइनस बी इज हियर एंड देन दिस इज सेकंड टर्म में प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए. दिस टर्म इज एज इट इज. इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते मैं लिख रहा हूँ, तो माइनस को मल्टीप्लाई करते लिखने से क्या होगा? दिस इज माइनस प्लस डेल्टा बी. इसलिए उसको मैंने हटाया है ना. सो दिस ए, दिस इज माइनस बी, दिस टर्म इज एज इट इज सेकंड टर्म, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ माइनस साइन. सो दिस विल बी माइनस प्लस दिस. सो द नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए. सो दिस डेल्टा जेड, नाउ द डेल्टा जेड इज इक्वल टू दिस टू. दिस टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू जेड, and this term is actually equal to delta z. So this delta z is equal to this term. So this delta z is now minus plus. सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ नया नहीं है. इसी टर्म को उठा करके डेल्टा z की जगह पे रखना है. दिस इज द पेरेंट वैल्यू. सो दिस इज z and this term is that error. So error is equal to plus minus delta a minus plus delta b. वहाँ पर वो प्लस माइनस था, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा. Again, if you want to calculate the maximum error, then we have to avoid this minus sign. अब तुम प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, फर्क क्या पड़ता है? हाँ, दोनों पैरामीटर को लेकर रखे हुए, लेकिन मैथमेटिक्स करना था करके उसको माइनस प्लस लिख दिया हमने. सो दोनों जगह में फिर से प्लस साइन को अगर कोई लेते हैं तो दैन मैक्सिमम एरर विल बी अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो चाहे हमको दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस करें या फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करें, एरर जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा. मैक्सिमम एरर विल बी delta a plus delta b. Let us have one example. Let's say we have, this is one body A and this is another body B. In the temperature measurement, let's say this temperature is equivalent to here 20 degree centigrade, and it's a temperature is, let's say this is 50 degree centigrade. ये absolute है, exact है, लेकिन हमने जब मेजर किया तो इसमें एरर आया. That is, let's say plus minus 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर एरर आ गया, और इसमें एरर आ रहा है दिस इज प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें एरर आ रहा है. ओके, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल, दो चीज हम कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल टेम्परेचर, सम ऑफ दिस टू and are the temperature difference of the temperature. Sum of the temperature में ये दोनों टेम्परेचर को हमें ऐड करना पड़ेगा with errors. So sum of the temperature में क्या होगा? That T1 is equal to T1 plus T2. So the total temperature will be equal to 70 degree centigrade, दोनों को जोड़ करके, and error will also be added.
and the plus minus, the error will be, yes, this is 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड. जब निगेटिव करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे, then the temperature difference, that is T2, it is equivalent to difference of this, that will be 30 degree centigrade. This is 50, this is 20, so 30 degree centigrade. And here that error is still, error इसमें माइनस नहीं हो जाएगा, ऐसा मत करना 0.7 minus 0.5 that is equivalent to 0.2. No, that error will be same, that is maximum error is 1.5 degree centigrade. So the error will be always in addition. वो डिफरेंस ऐसा माइनस करके एरर को कम मत कर देना, है ना, बिकॉज दिस मैक्सिमम एरर इज ऑलवेज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. दिस इज डेल्टा ए एंड दिस इज डेल्टा बी. एरर है ना, डेल्टा ए डेल्टा बी, तो दिस इज द रिजल्ट. सो नाउ इन मल्टीप्लिकेशन, this third is z is equivalent to a dot b. For example, work is equivalent to force multiplied by displacement. So if you want to measure the work, then we need to measure force as well as the displacement. So force के measurement में भी error हो सकता है, displacement के measurement इसमें भी error हो सकता है. So total error work में कितना होगा, we can calculate by using this formula. So this z prime, that is equivalent to z plus delta z, and a with error, so this a prime, that is equivalent to a plus delta a with plus minus, and b prime, that is equivalent to a b plus minus delta b. So this z prime, this is equal to a prime multiplied by b prime, and this is a plus minus delta a multiplied by b plus minus delta b. And here this is z, it's equivalent to z plus minus delta z. ज़्यादा क्लियर है ना, ज़्यादा कुछ नहीं किए. z वैल्यू था, ये हमारे मेजर्ड वैल्यू है, आउटपुट के फॉर्म में z प्राइम आ रहा है विथ एरर, ये भी आ रहा है विथ a प्राइम इज विथ एरर, एंड दिस b प्राइम इज विथ एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b. सो दिस z प्राइम इज इक्वल टू a प्राइम मल्टीप्लाइड बाय b प्राइम, दोनों को हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिया. Now we will do some more mathematics. So let us divide this by dividing with z. जो absolute value है उसे डिवाइड करते हैं. यहाँ पर जो एरर कैलकुलेट किया जाता है, that error is that relative or fractional error. वहाँ पर टोटल एरर कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं. इसमें जो एरर कैलकुलेट करते हैं, that error is actually the fractional error. So we will divide with z. So here that z plus minus delta z is divided by z, it is equal to this is divided by a upon b. So a plus delta b by a multiplied by plus minus b plus minus delta b divided by b. Getting the point? इसको पूरे मैंने z से डिवाइड कर दिया. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने z रख दिया पैरामीटर, लेकिन राइट हैंड साइड में z की जगह में मैंने क्या रख दिया, a भी रख दिया. सो दिस विल बी दिस a प्लस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू दिस, एंड b प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू b. अब इसको थोड़ा और आगे कैलकुलेट कर दें. सो जस्ट दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, ये हो जाएगा. हियर this is equivalent to 1 plus minus delta a by a and 1 plus minus delta b by b. सिंपल b से डिवाइड कर दिए, a से डिवाइड कर दिए. So now we will multiply these two. This is equal to just one is multiplied by this and the second one is this. So 1 plus minus delta a by a plus minus delta b by b plus minus delta a by a multiplied by delta b by b. 4 पैरामीटर्स होंगे, पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई किए, फिर डेल्टा से सबको मल्टीप्लाई किए. सिंपल मैथमेटिक्स 6 क्लास का मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये टर्म आ रहा है. Since delta a by a
and the delta B by B are smaller quantities. So last term can be avoided. ये लास्ट वाले टर्म जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगा, क्योंकि दो स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी स्मॉल हो जाता है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं. सो दिस 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b. So 1 can be cancelled out. So this implies delta z by z it is equivalent to plus minus delta a by a plus minus delta b by b. So this is the error in this is known as fractional error या रिलेटिव एरर. तो तुमने सेकंड टाइप ऑफ एरर्स कैलकुलेट किए थे, रिलेटिव एरर, वो रिलेटिव एरर ये है. सो दैट फ्रैक्शनल एरर, दैट मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इट इज इक्वल टू डेल्टा z बाय z इट इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b. दोनों में प्लस साइन को ले लेंगे. सो द मैक्सिमम एरर विल बी दिस. यानी मतलब ये है कि जो इरर्स आ रहे हैं उस इरर्स में रियल वैल्यू को डिवाइड करेंगे, इसमें इरर्स आ रहे हैं उसमें रियल वैल्यू को डिवाइड करेंगे, उसको सम कर देंगे तो टोटल इरर आ जाएगा. सो फोर्थ वन दैट इज इरर्स इन डिवीजन. जब दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो इरर का कैलकुलेशन कैसे होता है. सो हियर वी विल टेक z इज इक्वल टू a अपॉन b. So this z prime, this is equal to a prime by b prime. This z is equal to z plus delta z. It is equal to a is a plus minus, this is plus minus delta a upon b plus minus delta b. Just we have to put the value of a prime and b prime with errors. Okay, so the next step, so this z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a upon b plus minus delta b. Just the same step I am writing here. Now one can write this as, look at this carefully. So I am taking the common of the z value and this is equal to 1 plus minus delta z by z. Can I write like this? z को मैंने कॉमन निकाल दिया, इसमें z टर्म नहीं है, मतलब ऊपर नीचे मैंने z से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. So this z is equivalent, this is equivalent to z plus minus delta z by z, and this is equal to, यहाँ से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी वही करना है. So this a, so 1 plus minus delta a by a and b with 1 plus minus delta b by b. If you want to eliminate, we can eliminate this z with a upon b. So this 1 plus minus delta z by z, and one can write this as 1 plus minus delta a by a. अब ये जो डिनोमिनेटर में उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा b by b इनवर्स. Okay, so this z, this can be eliminated, cancelled out, since z is equal to a upon b. We have taken the first step.
Okay. Now here I will use one theorem. जो बाद में आना है तुम्हारे पास, that is known as binomial theorem. By using binomial theorem, if x is much less than 1 in 1 plus x to the power n, अगर this value x, this is much less than 1 in this expression, ऐसा कोई power में है, then 1 plus x to the power n can be written as equivalent to 1 plus nx. वहाँ पर जो पावर होता है उस पावर को अंदर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है. So if this x is much, the second parameter, this term, second term, if this is less than 1 or less than first term, then this power can be written as in multiplication of this second. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है. Here this is very smaller quantity with compared to 1. तो ये जो पावर है, इस पावर को हम यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं. Okay, so one can write this. ये क्लियर है? ऐसा मैं क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि आई एम यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिक्स में ये आगे आना है. So this 1 plus delta z by z is equivalent to 1 plus minus delta a by a multiplication of 1. Now I will multiply this with minus sign. So there will be 1 minus plus delta b by b. Because of this, यहाँ पर पावर में कितना है? -1 है. So इस -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे. So this -1 is multiplied here. So we will have this plus minus, we will have minus plus. Just reverse हो जाएगा. And now we can multiply this. So one will have 1 plus minus delta a by a and minus plus delta b by b and plus minus or minus plus the summation of multiplication of this delta a by a and delta b by b. Again 4 terms. ऐसे मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने पहले किया, तो इससे पूरा मल्टीप्लाई कर दी, इससे पूरा मल्टीप्लाई कर दी. So we will have this and this term will be eliminated. So again the last term can be avoided. So this 1 plus minus delta z by z, it is equal to 1 plus minus delta a by a minus plus delta b by b. 1 को यहाँ से हटा सकते हैं. So this plus minus delta z by z, it is equal to plus minus delta a by a minus plus delta b by b. So again this is a fractional error, and that maximum fractional error can be written as the maximum fractional error or relative error can be written as equivalent to delta z by z, it is equal to delta a by a plus delta b by b. So in multiplication as well as in division, the fractional error is added. जैसे प्लस माइनस में होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में, जैसे हमने किया पूरा एरर को हमने ऐड कर दिया, तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो फ्रैक्शनल एरर होता है वो दोनों जुड़ जाता है, इसमें डिवाइड नहीं होगा. फिफ्थ वन, इफ दिस z is in the power of a to the power n, so that z prime, that is equal to a plus delta a plus minus delta to the power n. ऐसे पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना. So this is equal to z plus minus delta z. This is equal to a plus minus delta a
to the power n. This is equal to z 1 plus minus delta z by z. Same technique previously used. And here this is a to the power n 1 plus minus delta a by a to the power n. ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉमन निकालना चाह रहा हूँ, जब इसको मेरे को कॉमन निकालना है तो सिंस दिस इज विद पावर n, ये n पावर के साथ है तो दिस विल बी a टू द पावर n, बट हियर द इफेक्ट विल बी जस्ट a, तो यहाँ से इसको डिवाइड किया 1 हो गया, प्लस माइनस इसको a से डिवाइड किया तो डेल्टा a बाई a. तो बाहर निकालते समय हमेशा ऐसा ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो पावर से ही बाहर निकलता है, याद रखना है ना. सो दिस a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n, a को मैं यहाँ कॉमन निकाल रहा हूँ, तो a टू द पावर n will be 1 plus minus. Okay, again this can be cancelled out since z is equal to a to the power n, so ये कैंसिल किया जा सकता है, and 1 plus minus delta z by z, this is equal to 1 plus minus delta a by a to the power n. Again I have to use Van Hool theorem. By using the binomial theorem, 1 plus x to the power n can be written as equivalent to 1 plus nx if x is much less than 1. Same binomial theorem, the second parameter, this parameter is very small with compared to 1. So one can write this 1 plus minus delta z by z, it is equivalent to 1 plus minus n delta a by a. ये n जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया. Okay, so one can cancel out, and so the delta z by z plus minus is equivalent to plus minus n delta a by a. So therefore the maximum fractional error, that is delta z by z, this is equivalent to n times delta a by a. We have this z, it is equivalent to a to the power n, b to the power m, and upon c to the power l. कोई अगर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर के साथ में एक साथ में है ना, then we can calculate that error delta, that fractional error delta z by z, this fractional error, this can be calculated as equal to, ये पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, चाहे वो डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, हाँ वो प्लस साइन के साथ में ऐड होते चले जाता है. इवन डिवाइड में ऐसा नहीं होता कि माइनस साइन के साथ में होता हो. सो वन कैन राइट दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a बाई a, फर्स्ट टर्म यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, सो देयर विल बी 1 प्लस साइन हियर, एंड सेकंड दिस m इज m डेल्टा b बाई b, फिर से पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया. सेकंड डिवाइड में है, डिवाइड में होने के बाद भी प्लस साइन के साथ में आता है, एंड दिस इज विद प्लस साइन, एंड दिस इज l डेल्टा c बाई c. तो जो इंडिविजुअल एरर ए बी सी में जो दिया गया है ना, वो परसेंटेज एरर के साथ, ये परसेंटेज एरर है, 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ होकर हो जाता है. So this is the combination of different errors in different mathematical functions: add, subtraction, multiplication, division, and the power. So maximum physical quantities इसी physical combination के साथ में, इसी mathematical combination के साथ में आना है. So you can calculate the errors, maximum errors we have to calculate. So you may have different problems in objective type questions also, and also in examples. So I think you should make some practice for the calculation. ये ऐसा छोड़ने वाला नहीं है कि पढ़ लिए, थ्योरी कर लिए, छोड़ दिए, ऐसा नहीं है. Okay, so मेरे ख्याल से more than sufficient for today's class. Thank you.